नमस्कार, मैं इंजीनियर दीपक कुमार साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बाबू, कल हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम फोटॉन के काइनेटिक मास को और उसके लीनियर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे। उसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि फोटॉन का एनर्जी जो है किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। अब एक क्वेश्चन एराइज अपने आप आपके भी मन में हो रहा होगा कि आखिर जब फोटॉन एनर्जी का छोटा छोटा पैकेट है तो लाइट का अगर कोई सोर्स है, मान लीजिए बल्ब है, तो बल्ब से अगर लाइट इमिट हो रही है, लाइट बाहर निकल रही है, तो जैसे मान लीजिए 1 मिनट तक अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 मिनट में फोटॉन का कुछ ना कुछ संख्या तो बल्ब से निकलेगा। यदि कोई सोर्स हम मान लेते हैं मरकरी है, मरकरी से हम 30 मिनट तक मरकरी को जलाए रखें तो मरकरी से जरूर फोटॉन का कोई कुछ न कुछ संख्या हमको प्राप्त होगा उस 30 मिनट के दौरान। वेपर लाइट है, उससे अगर हम लाइट को फोटॉन के रूप में ले रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स में तो जरूर एक निश्चित संख्या में फोटॉन का कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा, कुछ न कुछ संख्या उसकी हमको मिलेगी। लैंप है, दिया है, कुछ भी है, जो भी सोर्स है, उससे अगर हम लाइट को फोटॉन के रूप में ले रहे हैं तो फोटॉन का कुछ ना कुछ संख्या मिलना चाहिए। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर फोटॉन की संख्या का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि एक सोर्स है और मान लेते हैं बल्ब है, लॉकडाउन है, अच्छा बल्ब भी नहीं हमको मिल पाया है। मान लेते हैं ये बल्ब है जिसका पावर जो है वो P है, P पावर है, और यहाँ पर इस बल्ब से जो लाइट इमिट हो रही है, तो चूंकि क्वांटम ऑप्टिक्स में हम मानते हैं कि लाइट फोटॉन से का बना हुआ है, तो इस बल्ब से भी जो लाइट बाहर निकल रही है वो छोटा छोटा एनर्जी का पैकेट के रूप में हम दिखा दिए हैं। यही छोटा छोटा पैकेट फोटॉन है या क्वांटा है। तो यहाँ पर ये बल्ब है जिसका पावर हम P ले लिए हैं और मान रहे हैं कि लाइट जो इससे बाहर निकल रही है वो फोटॉन के रूप में बाहर निकल रही है। तो पावर है P और हम ये मान लेते हैं कि इस सोर्स से T समय तक लाइट उत्सर्जित हो रही है। मतलब लाइट जो इस बल्ब से बाहर निकल रही है वो कितने समय तक, तो T समय तक, जबकि प्रत्येक फोटॉन का एनर्जी जो है वो कैपिटल E है। हम मान लिए हैं कि जो भी फोटॉन इससे बाहर निकल रहा है उसका एनर्जी है कैपिटल E, और सोर्स जो है ये बल्ब, इसका पावर है P, और कितने समय तक लाइट इससे बाहर निकल रही है, T समय तक। आप पहले ये फिगर बना लेंगे, उसके बाद ये जो नीचे हम लिखे हैं इसको आप नोट करेंगे। हम लिखे, एक बार हम पढ़ देते हैं इसको। माना लाइट सोर्स का पावर P तथा उत्सर्जित प्रत्येक फोटॉन की एनर्जी कैपिटल E है। इमिटेड लाइट आप इसको लिख सकते हैं या इमिटेड फोटॉन्स आप इसको लिख सकते हैं, और T समय में n फोटॉन उत्सर्जित हो रही है। हम ये मान लिए हैं ऑलरेडी कि T समय में इससे स्मॉल n फोटॉन बाहर निकल रहा है, तो इसी स्मॉल n का हमको मान ज्ञात करना है। हम माने क्या है, प्रत्येक फोटॉन का एनर्जी हम मान लिए हैं कैपिटल E, और ये मान लिए हैं कि इस बल्ब से T समय तक फोटॉन बाहर निकल रहा है, मतलब T समय तक लाइट इमिट हो रही है। तो अब चूंकि एक फोटॉन का एनर्जी है E और n फोटॉन है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो n गुने E। जैसे अगर एक कलम है उसका दाम 10 रुपया है, वैसा वैसा अगर हम 50 कलम खरीदते हैं तो 50 कलम का दाम हो जाएगा 10 गुने 50। उसी तरह से अगर n कलम खरीदेंगे तो हो जाएगा 10 गुने n। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर हम एक फोटॉन का एनर्जी E माने हैं तो n फोटॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, या टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो n गुने E। अब एक बात हम और आपको बताए हैं कि एनर्जी जो है वो वर्क पर निर्भर करता है। किसी भी वस्तु के द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वो उसके एनर्जी के ही बराबर होगा, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा वर्क के बराबर होगा। तो यहाँ पर वर्क हमारा क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी हम देखें कितना है, n गुने E,
तो यहां पर टोटल वर्क भी जो है हो गया N गुने E। फिर से हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते समय ये पढ़े हैं, आपको हम 11th के बेसिक में पढ़ाए हैं, पावर बराबर वर्क बटे टाइम। पावर बराबर वर्क बटे टाइम। तो हमारा वर्क है N गुने E। तो यहाँ पर पावर मान लेते हैं, पावर हमारा कितना है तो P है, तो एवरेज पावर यहाँ हम P लिख दिए और हमारा टोटल वर्क आया N गुने E। तो यहाँ और टाइम कितने समय तक इमिट हो रहा है लाइट, तो T समय तक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा P बराबर N गुने E बटे T। P बराबर N गुने E बटे T। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे यहाँ पर, तो P बटे 1 इसको हम लिख सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, P गुने T बराबर N गुने E। तो यहाँ पर हमारा N हो गया P गुने T बटे E, जहां N है नंबर ऑफ टोटल फोटॉन्स, मतलब फोटोन की संख्या N बराबर हमारा हो गया एक्सप्रेशन P गुने T बटे E, जहां P क्या है छोटू, तो सोर्स का पावर है, T क्या है इमिटेड टाइम है, E क्या है प्रत्येक फोटोन की एनर्जी है। फिर से एक बार इसको आपको याद रखना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गया P गुने T बटे E, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर सोर्स का पावर गुने इमिटेड टाइम बटे प्रत्येक फोटोन की एनर्जी। यहां पर हम लिख भी दिए हैं N बराबर सोर्स पावर गुने टाइम बटे फोटोन की एनर्जी। प्रत्येक फोटोन की एनर्जी जो होगी वो है यहां पर कैपिटल E। आप इसको उतार लीजिए। फोटोन के संख्या को निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था N बराबर P गुने T बटे E, जहां P था सोर्स का पावर, T था जितने समय तक हम सोर्स से लाइट को प्राप्त कर रहे थे, और E था प्रत्येक फोटोन का एनर्जी। तो क्वेश्चन लिखेगा एक, यदि लाइट सोर्स का पावर 9 वाट है और इससे 2 घंटे तक लगातार 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाला लाइट उत्सर्जित हो रहा है, तो बताएं इमिटेड फोटॉन्स की संख्या क्या होगी। फिर से क्वेश्चन हम दोहरा रहे हैं, यदि लाइट सोर्स का पावर 9 वाट है, सोर्स का पावर है 9 वाट और इससे 2 घंटे तक लाइट का उत्सर्जन हो रहा है, मतलब इमिटेड टाइम भी आपको दिया है, इमिशन जो हो रहा है लाइट का वो 2 घंटा तक हो रहा है, और जो लाइट हमको प्राप्त हो रहा है उसका वेवलेंथ कितना है, तो 4000 एंगस्ट्रॉम है। हमको बताना है फोटोन की संख्या क्या होगी। क्या क्या दिया है, तो पावर दिया है 9 वाट और वेवलेंथ दिया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम है तो 4000 गुने 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। तो यहां से हमारा हो जाएगा ये 10 पर पावर 3 हो जाएगा, ये 10 पर पावर माइनस 10, तो लैम्डा हमारा हो गया 4 गुने 10 पर पावर माइनस 7 मीटर। एक बात और, न्यूमेरिकल बनाना है तो इसको हम लोग एसआई यूनिट के रूप में लेंगे। तो ये वाट भी एसआई में है, ये मीटर भी हमारा एसआई यूनिट में आ गया। तो टाइम हमको घंटा में दिया है, आवर में दिया है, तो हम लोग सबसे पहले इसको सेकंड में चेंज करेंगे। तो 1 आवर घंटा में किस तरह से इसको सेकंड में बदलेंगे, तो 3600 से गुना करेंगे। तो 2 गुने 3600 सेकंड, तो हमारा टाइम हो गया 2 गुने 60 गुने 60 सेकंड। हम लोग जानते क्या है फोटोन के संख्या का मान, तो फोटोन का संख्या हम लोग निकालते हैं n बराबर p गुने t बटे e। n बराबर p गुने t बटे e, ये हमारा जो है फोटोन के संख्या को निकालने का जो है फॉर्मूला है। तो अब सवाल है कि यहाँ मेरे पास अवेलेबल क्या क्या है, तो P अवेलेबल है 9 वाट, T अवेलेबल है 2 गुने 60 गुने 60 सेकंड, मतलब 2 गुने 3600 सेकंड, लेकिन हमारे पास E नहीं है। E क्या है, तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी है। तो प्रत्येक फोटोन की एनर्जी को हम कैसे निकालेंगे, तो E बराबर 2 गुने 10 पर पावर माइनस 25 जूल मीटर बटे लैम्डा। E बराबर क्या होता है,
2 गुने 10 पर पावर -25 जूल मीटर बटे लैम्डा, और लैम्डा हमारा कितना है, तो लैम्डा हमारा है 4 गुने 10 पर पावर -7 मीटर। तो हम लोग यहाँ लैम्डा के मान को रखते हैं कितना, तो 4 गुने 10 पर पावर -7 मीटर। तो यहाँ से 2 से 4 2 बार में कटेगा, यहाँ से मीटर कट जाएगा, 10 पर पावर -7 को ऊपर लेकर जाइए तो हो जाएगा 1/2 गुने 10 पर पावर -25 गुने 10 पर पावर 7। तो -25 जोड़ 7 हमारा हो जाएगा E बराबर 1/2 मतलब 0.5 0.5 गुने 10 पर पावर -18 जूल। मतलब एक फोटोन का हमारा एनर्जी हो गया, एक फोटोन का हमारा एनर्जी हो गया 0.5 गुने 10 पर पावर -18 जूल। तो अब हमको हमारे पास P भी अवेलेबल है, T भी अवेलेबल है और E भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूला में हम लोग P, T और E के मान को रखकर नंबर ऑफ फोटोन के मान को ज्ञात करेंगे। पहले आप यहां तक उतार लीजिए। तो अब जो है इक्वेशन 1 को हम लोग देखेंगे। इक्वेशन 1 हमारा था नंबर ऑफ फोटोन n बराबर P गुने T बटे E। अब तो हमारे पास पावर भी अवेलेबल है, टाइम भी हमको पता है और फोटोन की एनर्जी भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सबको हम लोग पुट करेंगे तो P हमारा हो गया 9 वाट, T हमारा हो गया 2 गुने 60 सेकेंड मतलब 2 गुने 3600 सेकेंड और बटा E हमारा कैलकुलेट करने के बाद आया था 0.5 गुने 10 पर पावर -18 जूल। एक चीज और हम लोग जानते हैं वाट गुने सेकेंड जूल होता है, तो ये वाट और ये सेकेंड ये जूल के बराबर हो जाएगा क्योंकि वाट गुने सेकेंड ये है। तो जूल से वाट इंटू सेकेंड, जूल और सेकेंड और वाट ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा यहाँ पर 9 गुने 2 गुने 60 गुने 60 0.5 बटे 0.5 गुने 10 पर पावर -18। यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा n बराबर 129.6 गुने 10 पर पावर 21। आप इसको अपने से कैलकुलेट कीजिएगा तो n बराबर हमारा आएगा 129.6 गुने 10 पर पावर 21। मतलब इतना फोटोन बाहर निकलेगा 2 घंटे में उस बल्ब से जिसकी पावर है 9 वाट। मतलब ये न्यूमेरिकल हमको ये बता रहा है कि 9 वाट वाले बल्ब को अगर हम 2 घंटा तक जलने दें और यदि उससे निकलने वाले लाइट का वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम रहे तो इस 2 घंटे में उससे नंबर ऑफ फोटोन जो बाहर निकलेगा वो होगा 129.6 गुने 10 पर पावर 21। बाबू आपके लिए एक क्वेश्चन है, आज हम कम क्वेश्चन आपको बनाने दे रहे हैं इसलिए क्योंकि हम आज चाहते हैं कि नंबर ऑफ फोटोन का जो कैलकुलेशन वाला ये जो टॉपिक है इसको आप अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार जितना भी संभव हो सके जितना बार उसको आप पढ़ेंगे। एक मात्र क्वेश्चन आपके लिए आज है, पावर जो है सोर्स का वो है 35 वाट और 30 मिनट तक इस सोर्स से लाइट का इमिशन हो रहा है तो आपको नंबर ऑफ फोटोन निकालना है। क्वेश्चन आपका है सोर्स का पावर 35 वाट और समय जो है वो 30 मिनट, आपको निकालना है फोटोन की संख्या। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं।